आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, आंदोलन स्थगित करेंगे। आज वो 6 मांग यही खड़ी है और इसके अलावा भारत के जो शहीद किसान हुए हैं लगभग 712, उनके परिजनों को नौकरी मिले और अच्छा मुआवजा मिले आर्थिक, ताकि उनके बालक बच्चे गुजारा कर सके। तीसरी मांग थी कि भारत के लगभग वे सभी के सभी मुकदमे वापस हो, चाहे केंद्र सरकार के हो या विभिन्न राज्य सरकारों के हो। उसके अलावा था जो लखीमपुर खीरी से जो सांसद है अजय, उसको 302 के मुकदमे में शामिल करें। एक नया बिजली बिल प्रस्तावित है भारत सरकार के पास, अगर वो लागू हो गया, पास हो गया, तो हमारा दावा है भारत के किसान बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे और अपनी खेती को छोड़ देंगे। और पर ये जो पराली जलाते हैं, इस पर कोई हमारे खिलाफ दोबारा कानून न लाया जाए। और बहुत पहले ऐलान किया है कि उस समझौते को ऑस्ट्रेलिया से बंद किया जाए। ये 6 मांगे थी। इनके अलावा हर आपके बीच में की मांगे थी जो एक भी नहीं मानी और 58 दिन से जो ये हड़ताल कर रही है किसान संयुक्त मोर्चा पूरे हरियाणा के अंदर, आज इनके समर्थन में डीसी कार्यालय पर समर्थन देने आया है। के सामने धरना चल रहा है। सरकार ने कृषि कानून रद्द किए लेकिन किसानों की मांगों को नहीं माना। कितनी नाराजगी है किसानों में? बिल्कुल, आज आप देख रहे हो कि हर किसान एक ठगा सा महसूस कर रहा है और जोश भी है कि जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हमारे किसान मंच की एक ही डिमांड थी कि भाई हमें पहले तो MSP की गारंटी दें, दूसरा कि जो भी हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो भी हमारे किसान भाइयों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। तो हमारी ये एक भी डिमांड इस सरकार ने पूरी नहीं की है। सब किसान भाई एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो इन्होंने वादा किया था कि भाई हम अपना जो है MSP को कानून में लाएंगे, MSP की जो गारंटी देंगे इसको कानून बनाएंगे। एक हमारी सभी किसान भाइयों की ये डिमांड है कि जो हमारे भाइयों पे मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेंगे। जो किसान भाई शहीद हुए थे, हमारी सब भाइयों की, पूरे भारतवर्ष के किसानों की एक ही डिमांड है कि कम से कम उसे 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो ये सब हमारी डिमांड है। जो 9 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जब अचानक तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की और इस देश के किसानों से माफ़ी मांगी, तो उस समय हमारे दिमाग में एक आशा जगी थी कि भारत की सरकार शायद किसानों की समस्याओं का हल करेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 9 दिसंबर को जो पत्र भारत सरकार ने सौंपा था उसमें जो भी 6 मामले हमारे लोगों ने 21 नवंबर को जो दिए थे उन सभी को हल करने का, विशेषकर MSP लागू करने की बात थी। इस पर कमेटी बनाती सरकार। उसके बाद किसानों के दर्ज वापस लेने थे सारे मुकदमे। जो शहीद हुए उनको आर्थिक सहायता देनी थी। जो कृषि कानून, जो ये बिजली कानून ला रहे हैं उसको वापस लेना था। जो अजय मिश्रा मंत्री हैं उसको बर्खास्त करने सहित सभी मांगों पे उन्होंने विशेषकर अपना पत्र लिख करके जो ज्ञापन में क्या मांगे हैं? तो आज हमारी यही सब मांगे हैं और हमारे 2 ज्ञापन है। एक तो राष्ट्रपति जी को देंगे, जो उस समय हमने 6 मांग रखी थी उनके ऊपर जो सरकार ने भरोसा दिया था आज तक उसे पूरा नहीं किया है। दूसरी, स्थानीय स्तर पे जैसे फसलों में हमारे यहाँ आवारा पशुओं का बड़ा नुकसान है। हमारे यहाँ समय पे बिजली आज भी नहीं आ रही है, खाद नहीं मिल रहा है, सेम की समस्या है और बहुत सी ऐसी स्थिति है जिन पे हमारे किसान यहाँ दुखी हैं। ना DAP मिला, ना यूरिया मिला और उसके अलावा भी कालाबाजारी के माध्यम से हमारे किसानों को ठगा गया है। तो हम इन सब बातों के लिए आज गवर्नर साहब को पत्र भेजेंगे और दूसरा हमारा राष्ट्रीय मांगों के लिए राष्ट्रपति जी को पत्र है जो DC के माध्यम पर उनसे भेजेंगे। दोबारा से मोर्चा शुरू करना पड़ रहा है। देखिए, ये जग जाहिर है कि किसानों के साथ सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। 9 दिसंबर को जो दरखास्त, जो एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो लिखित में आश्वासन जो हमें दिए गए थे
उन आश्वासनों पे अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। जो हमारी मुख्य मांग थी एमएसपी की गारंटी, उसमें कमेटी बनाने को लेकर जो बातें थी उस पर अभी तक कोई प्लान तैयार नहीं किया है। ना ही अभी तक हमारे केस जो वापसी की बात थी वो केस वापस लिए गए हैं, और ना ही किसी तरह की जो है जो हमारे किसानों को, मृतकों को, जो शहीद किसान हुए थे उनके मुआवजे की बात। और जो मेन बात हमारे जो अजय मिश्रा टैनी जो आज हमारे चले हुए पर नमक छिड़कने जैसी बात है, वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, जबकि जो एसआईटी ने उनको जो है षड्यंत्रकारी घोषित कर दिया है, तो उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए। उनसे क्या मांगे की ज्ञापन दिया है? ये हमारी मुख्य रूप से जो 6 मांगे पहले थी वही आज भी हमारी मांगे हैं जो मैंने बताई हैं। और हम यहाँ पर स्थानीय स्तर पर हमारी कुछ अलग से मांगे हैं, उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब के नाम हम ज्ञापन देंगे। और उसमें हम हमारा पशुओं की बातें हैं, हमारे जो सेम की समस्या है, बिजली के जो कनेक्शन जो लंबित पड़े हैं सालों साल से, उपभोक्ताओं ने, किसानों ने पैसे जमा कर रखे हैं और अभी तक उनकी बिजली कनेक्शन दिया, ये सारी बातों के लिए हम अपने अलग से ज्ञापन देंगे और इन मांगों को जोर शोर से उठाएंगे। यदि सरकार नहीं मांगी तो आंदोलन हमें दोबारा उठाना पड़ सकता है।